बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं जनाब खैर खैरियत से। तो यस, आज एक खूबसूरत सा दिन और कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ, ठीक है जनाब। तो आज हम अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ वॉलनट केक से, और टी टाइम वॉलनट केक बनाएंगे। मैं बहुत टाइम के बाद केक बना रही हूँ। पहले ना एक टाइम होता था कि मैं फ्रिक्वेंटली केक्स बनाती थी, लेकिन अब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ना वो केक बना रही होती हूँ। खैर मैं बना रही हूँ वॉलनट केक, तो वॉलनट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। और मैंने यहाँ पे 6 अंडे ले लिए थे, ठीक है। तकरीबन मुझे 2 पाउंड का जो है ना वो केक बनाना है। सबसे पहली बात है कि प्री हीट कर देना है अवन को, ठीक है। और सेकंड जो बात है वो ये है कि आप अपना जो बेकिंग आपका जो ट्रे है उसको सेट करके रख लें। तो हल्का सा मैंने ग्रीस करके ऊपर से मैदा छिड़क दिया है ताकि मेरा जो केक है वो चिपके ना, ठीक है। बेकिंग करने के रूल्स कि भाई जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडे हैं, मैदा है और दूध अगर आपने शामिल करना है उसमें, कोको पाउडर है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वैसे आप उसकी बात है, सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर अंडे जो है वो अलग अलग कर रही हूँ, लाइक उसकी सफ़ेदी और जर्दी को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा कोई अजीब किस्म के अंडे हैं ना, यकीन करें सारी जो जर्दी है ना वो मिक्स हुई हुई है। पता नहीं कौन सी गर्मी है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही। अंडे इतने ज़्यादा अजीब है ना। अब ये जो मैं कर रही थी ना इसको अलग अलग, तो मेरी सफ़ेदी जो थी ना अंडे की, वो तो भाई अलग हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो यॉक मिक्स था, तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा जा ही रहा था। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर रही थी ना उसको सेपरेट करने का, लेकिन वो उसके अंदर जा ही रही थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी इस चीज़ की कि भाई ये वाली कौन सी बातें हैं। बट एनी हाउ काम तो जो है वो चलाना था। तो खैर उसके बाद ये है कि मैंने इसको एनी हाउ अलग किया, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले जो सफ़ेदी है ना वो हम बीट कर लेंगे अच्छे से। अब क्योंकि इसमें हल्की हल्की सी मेरी जर्दी जो है ना वो आ गई थी, वैसे अगर नहीं आती ना ये, तो ये बहुत अच्छे से फॉगी आपका जो है ना वो बन जाता है। मतलब आप लाइक बाउल को उल्टा करते हैं ना तो वो गिरता नहीं है, इतना अच्छा ये हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो यॉक है वो मिक्स था, तो इस वजह से वो वैसा नहीं बना था। खैर एनी हाउ यहाँ पर जो जिसमें यॉक मैंने डाले थे उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन लाइक 1.5 कप चीनी, ठीक है। और मैंने इसमें डाला 1 कप ऑयल, क्योंकि मैंने लिए 6 अंडे, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि एक ही मेजरिंग कप आप किया करें। अगर आप मेजरिंग कप इस्तेमाल करें वो तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी 1 कप ले लें, उससे सारी चीज़ें आप मेजर करें। लाइक चीनी भी उसी से मेजर करें, मैदा भी उसी से मेजर करें, और आप उसी से ही जो है वो ऑयल को भी मेजर करें। अब यहाँ पर यह है कि मैंने 2 कप मैदा ले लिया था, और इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 2 स्पून जो है वो मैंने लिया है बेकिंग पाउडर भर के, और इन दोनों को मैंने छान लिया एक साथ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर जो जर्दी और चीनी और ऑयल है उसको मैं जो है वो बीट कर रही थी, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कि ये अच्छे से जो है ना वो एक मिक्स हो जाए, यानी जान हो जाए। चीनी, ऑयल और जो जर्दी है वो बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो बस इतना ही इस आमीज़े को जो है ना वो मिक्स किया जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो जर्दी, चीनी और ऑयल वाला मिक्सचर है, इसमें हमने जो है वो थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी ऐड करनी है, और साथ ही हमने जो है वो इसमें मैदा जो हमारा ड्राई था ना इंग्रेडिएंट, वो हमने इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। अभी मैंने इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग स्पैचुला से क्लॉकवाइज उसको आराम से अच्छे हाथ, मतलब नरम हाथ से हम उसको फोल्ड करेंगे। जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर देती हूँ उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि बीटर मैं यूज़ ना करूँ, क्योंकि वो बहुत ही आराम से जो है वो मैं फ़ोल्ड करती हूँ। और कोशिश करें स्पैचुला का इस्तेमाल करें, उससे ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, कोई लम्प्स जो है वो नहीं रहता है, और साइड्स वगैरह जो बाउल की होती हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो ये आप लोग देखें, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि ये देखें, ठीक है। एक तरफ आपने बस इसको घुमाना है, तो ये बहुत अच्छे से आप आराम आराम से इसको करते जाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। अगर कि इन केस ये सारा जब हम मिक्स कर देंगे और आपको लगे कि आपको मिल्क डालने की ज़रूरत है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मुझे और मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसका 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। और ये जो है मैं सेंटर में जो है ना वो थोड़ा बहुत डालूँगी, ये ताकि जब हम केक को कट करेंगे ना बस तब मुझे ये थोड़ा सा जो है ना वो ये लगे कि मैंने जो है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया है कोको पाउडर वाले का, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं।
क्योंकि इसके साथ मैं कोको पाउडर को मिक्स करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, सही से मिक्स नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था। ये भी आप देखें बहुत ज़्यादा रानी नहीं है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है। ये मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। हम लोग अपने बेकिंग ट्रे में इसको असेंबल करेंगे। हाँ, वॉलनट्स डालना मैं भूल गई, चले वॉलनट्स डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। बेकिंग ट्रे में मैंने क्या करना है ना कि सबसे पहले जो मेरा वाइट मिक्सचर है वो मैं आधा जो है वो इसमें पोर कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद में बीच में जो है वो जो कोको पाउडर वाला है वो शामिल करूँगी थोड़ा सा, जैसे 2 चम्मच डाल लिया मैंने। और उसके बाद मैं दोबारा से वाइट वाला जो रिमेनिंग मिक्सचर है वो डाल के, और उसके बाद जो कोको पाउडर है वो मैं ऊपर से जो है उसमें दोबारा से मैं डाल दूँगी। और उसको बहुत अच्छे से हम टैप करेंगे, ठीक है। टैप करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो बबल्स होते हैं ना वो नहीं रहते, ठीक है। और ये सारा जो है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ये आप लोग देखें, मैं बस अब लास्ट जो ऊपर से ना कोको पाउडर इसमें जो है वो शामिल कर रही हूँ, ठीक है। कोको पाउडर वाला जो मैंने मिक्सचर बनाया बस वो लास्टली मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, एंड दैट्स इट। सही है। अब ये है कि मैंने जो है वो ये सारा इसके अंदर मैंने मिक्सचर डाल दिया। अच्छा, अगर मैं आपको ओवन का बता दूं, ओवन में मैंने आपको बताया कि प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रखा है। अभी मैंने तीनों उसकी ग्रिल्स को ऑन रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि मैंने अभी उसका टाइमर भी फुल कर दिया है, सही है। अब जब तक जो है वो प्री हीट हो रहा है उसके बाद मैं जो है वो इसको रख के केक को, और अगेन मैं जो है वो टाइमर को फुल कर दूँगी। और तकरीबन ये कि मैं इसको अभी पहले कवर करूँगी ऊपर से केक को, ठीक है। और उसके बाद मैं तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के बाद लाइक मैं इसका जो मतलब कवर है वो हटा के देखूँगी। अगर कि केक जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर मैं टूथपिक डाल के हम देखेंगे, ठीक है। कुक हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका ऊपर वाला जो कवर है वो हम उतार देंगे, सो दैट ये कि ऊपर से जो है वो कलर आ जाए। और हम लोग जो सेंटर और नीचे वाली ग्रिल है उसको हम बंद कर देंगे, और सिर्फ जो ऊपर वाली ग्रिल है बस वो जलती रहे, ठीक है। और ताकि जस्ट ये कि ऊपर से जो है वो कलर आ जाए। तो तकरीबन ये केक बेक होने में आप अराउंड 45 मिनट्स आप जहन में रखेंगे। इस तरीके से होता है कि 35 मिनट 40 मिनट तक हम लोग देखते हैं केक को, तब तक वो अच्छे से बेक हो जाता है अंदर से। उसके बाद जस्ट आपको कलर देना होता है केक को, और वो लेता है जस्ट लाइक 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में ऊपर वाली ग्रिल आप सिर्फ ऑन रखेंगे और जो कलर है वो केक पर बहुत ही अच्छा सा जो है वो आ जाएगा। सो यस, यहाँ पर ये है कि अच्छा अच्छे से सारा स्पैचुला से, स्पून से, जो भी आपका बैटर है ना वो बहुत अच्छे से आप रिमूव कर दिया करें, क्योंकि हमने मेजरमेंट की भी होती है और सारा जो मेजरमेंट है ना वो इसके अंदर आनी चाहिए। सो यस, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं टैप कर रही हूँ केक को बहुत अच्छे से, सारे जो बबल्स हैं इसके अंदर एयरेशन है वो सारी जो है वो हट जाए, ठीक है। और मैं बस इसको अब अवन में जो है वो डाल दूँगी, और इसको मैं जो है वो ऊपर से कवर जो है वो दे दूँगी। तो यस, आप लोगों को एक दफ़ा मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। सो यस, ये आप लोग देखें। अब मैंने आप लोग देखें चॉकलेट का इफेक्ट बहुत मैंने कम दिया है, ठीक है। ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं, बस हल्का ही इसके ऊपर आना है, वो मैंने किया ही खुद से ऐसे ही है। अवन में केक जो है वो चला गया है। अब नेक्स्ट ये है कि अब खाने की बारी आ जाती है, ठीक है, लंच। तो मैंने आज दाल पकानी थी, तो मैंने आज मिक्स दाल बनानी है, यानी 2 दालें मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पर ली है मसूर की लाल वाली जो दाल होती है वो बग़ैर छिलके के, और जो मूंग की दाल होती है बग़ैर छिलके वाली येलो वो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको साफ़ धो लिया है, और मैंने इसमें ना टमाटर और प्याज को ब्लेंड करके वो डाल दिया, और मैंने इसको बॉईल करने के लिए जो है वो रख दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के। और ये देखें दाल जो है ना वो हमारी कुक हो गई है। अब मैंने इसको जो है ना वो सिर्फ हल्दी मैंने डाली थी, ठीक है। और अब मैंने इसमें जो है वो बकाया मसाले जो है वो डालने हैं, जिसमें मैंने डाला है चिकन क्यूब, मैंने ट्रिपल मसाला डाला है, गरम मसाला मैंने जो है वो शामिल किया है, ठीक है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो कुक कर रही हूँ। जितनी कंसिस्टेंसी मैंने जो है वो रखनी है दाल की वैसे मैं जो है वो रख लूँगी। और साथ ही जो है वो इसका ज़बरदस्त किस्म का हम बनाएंगे तड़का। और यहाँ पर जो है वो अच्छा बॉईल करने के वक्त थोड़ा सा बटर या ऑयल आप डाल लिया करें। उससे क्या होता है कि जो हम जो दाल है ना वो प्रेशर से बाहर नहीं आती, ठीक है। अदरवाइज़ अक्सर झाग बाहर आ रही होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा तड़का भी मैंने इसके ऊपर लगा लिया, ज़ीरे का, हरी मिर्च का और लहसुन का, ठीक है। ऊपर से हरा धनिया डालें और आपकी मज़ेदार सी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यस, दाल यहाँ पर बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई है, जैसा कि आप लोग जो है वो देख सकते हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रही है।
और यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा ऑर्डर आया हुआ था और ये मैंने जो है वो बेसिस इनकी रेडी कर लिए थे और ये कंप्लीट सेट था, ठीक है। पेंडेंट भी था और इयररिंग्स भी थे। अभी मैं इसके नीचे वाली हैंगिंग्स लगानी है। मैंने कहा कि चलें, जब तक जो है मेरा बाकी काम हो रहा है मैं ये वाला काम जो है वो कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको कार हैंगिंग शो कर रही हूँ, ये भी मैंने अभी रेडी की थी, ऑर्डर वर्क था। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो आप लोग ज़रूर जो है वो इनबॉक्स कीजिए मुझे, ताकि जो है वो मैं आप लोगों को भी रिस्पॉन्ड बैक कर सकूं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ये भी काम जो है वो मेरा हो रहा है। अच्छा, बैड लक यहाँ पर ये हुई थी कि लाइट चली गई थी, ठीक है, बीच में, और केक अभी बेक हुआ नहीं था। लाइट चली गई थी और मुझे जो है वो अब क्या करना था कि केक को कुक करना था। मुझे जो है वो इसको ना चाहते हुए पतीले में रखना पड़ा। केक का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो गया। ऑब्वियसली अवन का टेम्परेचर डिफरेंट है, चूल्हे का डिफरेंट होता है, तो केक जो है वो सेंटर में से बैठ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो ये सही से फूला, साइड्स में से आप लोग देखें ओवरऑल गुड, बट नीचे ये बैठ गया सेंटर में से। ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हुआ, ये बैड लक हो गई। खैर, उसके बाद ये कि रात के खाने की तैयारी हो गई, तो मैंने कहा कि चलें आज पुलाव जो है वो बना लेते हैं। और यहाँ पर जस्ट मैंने प्याज को जो है वो ब्राउन किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, कुछ खड़ा मसाला मैंने शामिल किया था, साथ ही मैंने इसमें चिकन शामिल किया था, उसको बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि चिकन जो है वो हल्का सा गल जाए, ठीक है, मतलब लाइक हाफ़ डन हो जाए, हल्का नहीं हाफ़ डन हो जाए। फिर हम इसकी मज़ीद जो है वो भुनाई मैंने की थी, मसाले शामिल किए थे, चिकन क्यूब वगैरह और गरम मसाला जैसे, और साथ ही जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाला था, धनिया पाउडर डाला था। फिर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था, नमक वगैरह मैंने चख लिया था, पानी बॉयल हो गया, चावल डाले, चावल यहाँ पर कुक हो गए। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।